हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आप लोगों ने जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं उनके लिए आपका दिल से थैंक यू। और चलिए बात करते हैं। जीजा का वीडियो आ गया मगर प्रीतो का भी वीडियो आ गया। फ़र्क देख लीजिएगा दोनों के वीडियो में। और कमेंट भी प्रीतो के नहीं मालूम है मगर जीजा के यहाँ पे बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। चलिए बात करते हैं इनके वीडियो की शुरुआत की कि जैसे देखिए, अगर भगवान भी अगर इनका फ़ायदा ना करे, अपने फ़ायदे के बगैर ये भगवान को भी नहीं पूछते हैं। ये चीज़ आज के दिन जीजा ने साबित कर दी। ये क्या कहते हैं, महादेव का आज दिन है, सब उपवास रखते हैं। जिनकी आस्था होती है, जिनके घर में होता है, जिनको रखना होता है वो रखते हैं, जिन्हें नहीं रखता होता है वो नहीं रखते हैं। तो देखिए इनके यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने नहीं रखा है महादेव का व्रत। इनकी मम्मी ने रखा था। फिर मम्मी गई थी मंदिर पे दर्शन करे, क्योंकि माताजी मंदिर और ये सब तो करती है। तो माताजी मंदिर गई थी तो मंदिर से इनके लिए वहाँ से पूरी और सब्जी लेके आई थी। जीजा ने बहुत शौक से पूरी सब्जी भी खा ली। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई मैं उपवास नहीं रखता हूँ। नहीं रखते हो वो अलग बात है, मगर उसकी वजह बताई वो बहुत गलत थी। क्योंकि इन्होंने कहा ये उपवास नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बार उपवास रखा था मगर उसका इन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए ये उपवास नहीं रखते हैं। देखिए भाई, उपवास भी ये फ़ायदे के लिए रखेंगे। अगर भगवान भी फ़ायदा ना दे तो ये भगवान को भी नहीं पूजेंगे। ऐसे तो ये इंसान है। फिर इन्होंने अपनी बात लपेटी, क्योंकि पता चला कि भाई गलत बोल गया हूँ। और फिर कौन कट करेगा, कौन क्या करेगा, चलिए जाने दो। बोला है तो लपेट लेते हैं। क्या कहा कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं मिला। पता है लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग बोलेंगे क्या फ़ायदे के लिए भगवान को पूजोगे, या व्रत किस लिए रखोगे कि व्रत में से तुम्हें फ़ायदा मिल जाए, इसलिए। तो फिर शायद माताजी भी इसलिए इतने सारे व्रत रखती होगी कि उसमें से माताजी को फ़ायदा मिलता है। संस्कार बहुत अच्छे हैं इनके कि फ़ायदे के लिए भगवान को पूजेंगे। फ़ायदे के लिए फ़ायदा नहीं मिला, एक बार रखा व्रत, फ़ायदा नहीं मिला तो नहीं रखेंगे व्रत। अलग ही विचार है इनके। आपको पता है हमारे यहाँ पे 15 साल के, 16 साल के या 12-13 साल के बच्चे भी व्रत रखते हैं। बच्चों की छोड़ो, मेरा खुद का बेटा जब से 12 साल का था तब से व्रत रख रहा है वो महादेव का। घर के संस्कार होते हैं, बड़े सिखाते हैं कि व्रत कुछ फ़ायदे के लिए नहीं होते हैं। अपनी आस्था होती है, भगवान के लिए हमारी भक्ति होती है। मगर नहीं, जो सच है वो दिख जाता है। मंदिर में घंटियाँ बजाने से कुछ नहीं होता है। जो सच मन में यहाँ पे होता है वो सामने आ जाता है कि आपकी आस्था कैसी है, आपकी भगवान के ऊपर भक्ति कैसी है। फ़ायदे के लिए भगवान को नहीं पूजा जाता है। और इसमें भी एक सत्य ये भी है कि जो भगवान को ज़्यादा पूजता है, भगवान परीक्षा भी उसकी ज़्यादा ही लेते हैं। वो चीज़ भी है। तो भगवान को हम पूछते हैं, अगर भगवान के हम फेवरेट हैं तो भगवान हमारी परीक्षा भी ज़्यादा लेगा। और उसमें से जब हम निकलेंगे तब वो एक अच्छा इंसान बन के निकलेंगे। मगर आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो खूबी आप में नहीं है। तो ये भगवान में से इन्हें फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए इन्होंने आज व्रत नहीं रखा। फिर ये लेके गए कि चलिए मैं आपको यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मंदिर है, उनके दर्शन करवाता हूँ। बात को इन्होंने लपेटा कि भगवान ही है जो हमारी सुनते हैं। भगवान के सामने ही हम सारी बातें, अपने मन की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। दूसरों को कहेंगे तो दूसरे ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, मगर भगवान एक ही है जो हमारी बात सुन लेते हैं शांति से। तो क्या शोर कर कर के सुन लेते हैं? भगवान शांति से हमारी बात सुन लेते हैं। ये वो फिर इन्होंने कहा ये लेके जाते हैं मंदिर में दर्शन करवाने के लिए। इनके यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। फिर मंदिर में गए, बेचारे भूल गए थे कि आज महादेव का दिन है। कोई भी मंदिर में, छोटे से छोटे मंदिर में भी आप जाओगे वहाँ पे लाइन होगी भक्तों के दर्शन के। उस दिन भक्त दर्शन के लिए लाइन में 2-2 घंटे खड़े रहते। आज हम लोग भी दर्शन करने गए थे, 3 घंटा लाइन में खड़े थे, तब जाके नंबर आया। ये गए थे माँ से दर्शन करने के, दिखाने के लिए आप लोगों को, अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाने के लिए लेके गए थे दर्शन के लिए। वहाँ जाके देखा तो लाइन बड़ी थी। अब कौन लाइन में खड़ा रहेगा? आस्था हो तो हम लाइन में खड़े रहे। आज के दिन ज़रूरी थोड़ी है इनके लिए। बिन मांगे भगवान ने बहुत कुछ वैसे ही दे दिया है।
तो क्या था, वहाँ पे लाइन बड़ी थी तो कह दिया गाइस हम शाम को जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे, मगर नहीं, आज हम शाम को जाएंगे, आपको शाम को दर्शन करवाएंगे। चलिए देख लेना, कल के वीडियो में शाम को दर्शन हो जाए तो कर लीजिएगा। बाकी जो आज के दिन का महत्व होता है वो आज के दिन का ही महत्व होता है। चलिए, वैसे तो हम लोग हर दिन भगवान को पूछते हैं, मगर कोई खास दिन भी तो होते हैं भगवान के। आज तो महादेव और पार्वती जी का विवाह था, वो तो खास दिन था। लोग वहाँ इसलिए जाते हैं कि उस दिन को बड़ा समझते हैं, पूछते हैं। शादियों में जाते हैं ना, तो वो भी भगवान की ही शादी थी, तो उसमें भी जाना तो ज़रूरी था। अब लाइन थी तो क्या हुआ, मगर नहीं, पूरी सब्जी खा ली थी ना भगवान की प्रसाद में, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। शायद अगले वीडियो में सबको दिखा देंगे। ये है इनकी आस्था। आस्था ना हो ना तो ये भगवान को भी, आस्था इनकी ये है कि फ़ायदा ना हो तो ये भगवान को भी ना पूछे। और इन्होंने पता नहीं किसे कहा है, क्योंकि इनके वीडियो की कुछ बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि बीच बीच में ये कब पता नहीं कब क्या बोल देते हैं कि क्या है, पता नहीं है तो चुप रहो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चुप रहो। आ जाते हैं लोग समझाने के लिए, तो ज़्यादा पता नहीं है तो मत बोला कीजिए, ऐसा कुछ इन्होंने अपने वीडियो में कहा था। तो किस लिए कहा, किसके लिए कहा वो पता नहीं, मगर अगर आज सबसे अच्छी बात हुई हो इनके वीडियो में तो कमेंट में है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट इनको आए हैं कि भाई लगा कि नहीं, लोगों को भी समझ में आता है। रोज़ आप एक की एक बात लेके बैठ जाओ, रोज़ उसको एक ही बात पे आप टर्न करो, लोग भी कब तक आपका सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हुआ क्या, ये आज भी वही टर्न देने लगे कि नहीं, पनीर नहीं खाता हूँ मैं, पनीर डॉक्टर ने, पनीर मैं नहीं खाता हूँ, अभी मन नहीं है, मसाले वाला खाना है, अभी मेरा ये बढ़ गया था कोलेस्ट्रॉल, तो डॉक्टर ने मुझे ये सारी चीज़ें बंद करवा दी है। इनको याद आ गया कि इनको कोलेस्ट्रॉल है, और देखिए वो होने के बावजूद, वो बताने के बावजूद भी ये पूरी और सब्जी खाते हैं। और फिर एक जन ने इन्हें बहुत अच्छा कमेंट किया, उन्होंने कहा इनको कि भाई देखिए, कल के वीडियो में आके बताना कि आलू पसंद है और आलू आपके फेवरेट है, फिर छत पे जाना, घूमते घूमते आलू के बारे में ज्ञान दे देना। आज इनको इतने सारे कमेंट आए थे जिसमें कहा था कि आप बहुत ज्ञान बांटते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा कि तुम में ईगो बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे का साथ चाहिए था, जिसके लिए लोगों ने इन्हें सपोर्ट करने के लिए भी तैयार थे। लोग सपोर्ट भी करते थे, अच्छा भी बोलते थे, कहते थे बच्चे के लिए मुझे व्यू दो, क्योंकि ये सारे केस लड़ने हैं, सारी चीज़ें करनी है। लोगों ने तो सपोर्ट भी किया होगा, मगर वो तो चला गया सब इमोशनल सपोर्ट के पीछे, तो भाई यहाँ पर तो सपोर्ट नहीं दिया। तो भाई लोगों ने कहा कि जब बच्चे के साथ वो आना चाहती थी तो प्रॉब्लम क्या थी, तुम्हें ईगो बढ़ गया है। और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें बच्चे से प्यार ही नहीं था, तुम चाहते ही नहीं थे कि उसे तुम वापस लेके आओ, इसीलिए तुमने उसे ये केस डिस्पोज कर दिया। ऐसे ऐसे कमेंट इनको आए हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट है। मुझे वो कमेंट देख के बहुत खुशी हुई कि चलिए लोगों को समझ में आ गया है कि क्या है इनकी सच्चाई। हाँ, कुछ लोग हैं जो, मगर अभी अभी जो इनको कमेंट आए थे तो उसमें भी यही कहा। एक कमेंट था मगर पंजाबी में था तो मुझे कम समझ में आया, मगर उसने कहा कि यूट्यूब है तो यूट्यूब पे अगर अपना कुछ टैलेंट है तो वो दिखाने के लिए होता है, ना ही कि घर का कलेश। रोज़ रोज़ अपने घर का सप्पा लेके आ जाते हो आईटी पे। बहुत ही अच्छा कमेंट था वो। और वो अगर कोई प्रीति के, इनके यहाँ पे हमने देखे हैं जो प्रीति के सपोर्ट में कुछ कमेंट आते हैं इनको, तो उसके नीचे 3-4 जन बैठे होते हैं कमेंट करने वाले, जैसे कि कहेंगे कि वो प्रीति अच्छी थी, वो ये चाहती थी, वो चाहती थी, तो तुम उसे वापस लेके आओ, उसे एक मौका दो। तो आपको नीचे 3-4 जने ऐसे मिल जाएंगे जो कमेंट करेंगे नहीं वो ऐसी थी, और एक कमेंट तो ऐसा भी था, नहीं ऐसी थी, वो इसने कुछ नहीं किया, 3 साल से ये परेशान हो रहा है, अब जाके बेचारा आज़ाद हुआ है और वो इसने नहीं निकाला है, वो भाग गई थी घर से। मेंटालिटी कुछ लोगों की अभी तक नहीं बदली है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक चीज़ होने के बाद जीजा का ईगो कितना बढ़ गया है। कमेंट अभी 2 घंटे पहले ही इनका एक कमेंट था, किसने कहा था कि इसकी गलती नहीं है, लोगों ने इसे बहुत अपने सर पे चढ़ा लिया था, इसलिए आज ये इस तरह से वीडियो बना रहा है।
आप देखिए, आपको इसके वीडियो में ईगो दिखेगा, जो इनका वो है वो दिखेगा, जो इनको सपोर्ट करता है उसके साथ ये ऐसा करते हैं, उसे ही ये ईगो दिखाते हैं। पहले प्रीति की बारी थी, अब आप लोगों की बारी है। देख लीजिएगा, जो नए जुड़े हैं उन्हें पता नहीं होगा, धीरे धीरे पता चलेगा तब जान जाएंगे, और जो पुराने होंगे उन्हें अब के वीडियो में फ़र्क दिखेगा कि क्या फ़र्क है। लोगों ने ये भी कहा कंटेंट पे कुछ नहीं है, तुम रोज़ वही सुनाने के लिए यहाँ पे आके बैठ जाते हो या रोज़ रोज़ वही सुनाते हो। तो भाई बात सही है, वही चीज़ को लेके ये प्रीतो के यहाँ पे। और देखिए, इनके बैक टू बैक वीडियो भी आ गए। एक वीडियो आया, उसके 15-17 घंटे बाद दूसरा भी वीडियो आया, उसके बाद तीसरा भी वीडियो आ गया इनका। मगर उसके बाद जो डिस्पोज हुआ था, उसके बाद प्रीतो का अभी 1 घंटे आधे घंटे पहले ही वीडियो आया है। उसके अलावा प्रीतो का वीडियो नहीं आया था, ना ही वो टेंस में थी, पता चलता था, क्योंकि ना ही उसने रील्स, नहीं तो कितनी रील्स डालती रहती है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आज स्टोरिया महादेव की डाली थी वही, तो उसका पता चलता था। मगर उसके बाद प्रीतो का आज वीडियो आ गया है, और आप मानोगे नहीं कि आज की वीडियो में उसने कुछ बुराई नहीं की है। अपने अच्छे से शादी में गई थी, उसे एंजॉय किया है, फिर महादेव के मंदिर में गई थी दर्शन करने के लिए, वो लाइन में खड़ी रहकर उसने दर्शन किए हैं कि भाई भगवान के लिए तो हम एक दिन लाइन में खड़े तो रह ही सकते। उसने लाइन में खड़े रहकर उन्होंने दर्शन किए हैं। उसने आज के वीडियो में कुछ इनके बारे में बात नहीं की, ना ही कुछ बुराई की। मगर उनके यहाँ से आप देखिए, बैक टू बैक वीडियो आते हैं और उसमें इनके ही बुराई के आते हैं। मेरे साथ ऐसा किया था, अब लोग आए हैं मुझे समझाने के लिए। ये सारे लोग तब कहाँ थे? अभी नहीं मतलब नहीं। आज की वीडियो में जीजा ने बताया है, नहीं मतलब नहीं, अब नहीं। तो देखिए, अब इनको बच्चे का नहीं दिख रहा है। एक बार बोल दिया सिर्फ, बस कमल को पूरा प्यार है, कमल को प्यार मिलेगा, तो बस यही, कमल को प्यार मिलेगा, मिल गया कमल को प्यार, बस इतना ही है। देखिए, बच्चे के बारे में, बच्चे के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना या समझना नहीं है, क्योंकि ये सारी समझ कर लगता है अब कहीं इमोशनल सपोर्ट के पीछे चली गई है इनकी। तो चलिए, ये था आज का छोटू मोटू सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मगर इनकी जो सोच थी वो अच्छी नहीं थी भगवान के बारे में। तो चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। अगर कल दिखा देंगे महादेव तो हम बोलेंगे कि हाँ दिखा दिया महादेव को। चलिए, दर्शन करवाएंगे कल के वीडियो में, हम भी करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।